हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। ये स्टैक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अ लिस्ट कंटेन्स अ फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ बुक्स। रिकॉर्ड क्या होंगे? बुक नेम, प्राइस एंड ऑथर एज अ लिस्ट पास करना है। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द स्टैक। नेम, बुक स्टेटस। स्टैक का नाम बुक स्टेटस। पहले इसमें करना है पुश एलिमेंट। ठीक है। Push element to push an object containing book name and author for book costing 100 to 500। यानी 100 to 500 के बीच में जिनकी कॉस्ट है उन एलिमेंट को उस स्टैक में पुश करना है। फिर क्या करना है? फिर पॉप करना है। पॉप एलिमेंट टू पॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम ऑल्सो डिस्प्ले स्टैक एम्प्टी। क्या करना है? उन एलिमेंट को पॉप भी करना है, पॉप के साथ डिस्प्ले भी कराना है, और लास्ट में जब सारे पॉप आउट हो जाए तो स्टैक एम्प्टी का भी मैसेज दिखाना है। व्हेन देयर आर नो एलिमेंट इन द स्टैक। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट दी हुई है, उसमें ये नेस्टेड लिस्ट आपको दिख रही होगी। ठीक। उसमें पहले बुक का नेम, प्राइस एंड ऑथर, बुक का नेम, प्राइस एंड ऑथर ऐसे करके कुछ रिकॉर्ड दिया हुआ है। अब स्टैक में आना क्या चाहिए? जिनका प्राइस जिन जिस बुई बुक का प्राइस 100 और 500 के बीच में है। ठीक है, 100 और 500 तक के। तो देखिए इसमें, देखिए ये 19 ट्रिपल लाइन है, ये 444 है, ये हो सकता है यानी जूली हो सकता है, और अशेष हो सकता है। ठीक है। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया होगा। चलिए इसको करते हैं हम लोग। ठीक है। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा पाइथन सेल। ठीक है, आइडियली ओपन करना है। तो आइडियली ओपन करते हैं। चलिए ओपन कर ली। ठीक है। आइडियली ओपन करने के बाद न्यू फाइल क्रिएट किया। ठीक है। अब मुझे एक फंक्शन की डेफिनेशन बनानी है। मैं लिखूंगा डेफ, क्या था? पुश एलिमेंट। पुश एलिमेंट। ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट को पुश करना है। अब एलिमेंट कौन से हैं उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अभी इस डेफिनेशन को मैं यहीं पर ए डॉट अपेंड करके छोड़ देता हूँ। ए डॉट अपेंड। एक डेफ ले लेते हैं, पॉप एलिमेंट। पॉप एलिमेंट नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हमको क्या करना है? एलिमेंट को पॉप करना है। तो जो भी ए नाम की लिस्ट में आए होंगे उनको हम लोग पॉप करेंगे। ठीक। पॉप ऑलवेज लास्ट से होता है, और उसको किसी वेरिएबल में, मान लीजिए मैंने एक जेड वेरिएबल में स्टोर कर लिया, क्योंकि उसको डिस्प्ले भी कराना है और प्रिंट करा देना है इसको, जेड को। ऐसा करने से, लेकिन ये एलिमेंट, सारे एलिमेंट पॉप आउट करने हैं और लास्ट में स्टैक एम्प्टी का भी मैसेज शो कराना है। तो आपको यहाँ एक कंडीशन देनी होगी, जिसे मैंने वाइल में कर दिया। वाइल ए इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। जब तक वो ब्लैंक ना हो जाए तब तक क्या करें? अब इसका इंडेंटेशन चेंज करना पड़ेगा। कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब ये दो डेफिनेशन बन गई। अब लिस्ट जो दी हुई है, ठीक है, जो भी लिस्ट दी हुई है, मान लीजिए हमारी लिस्ट जो है दी हुई है एलएसटी नाम से। ठीक। हालांकि क्वेश्चन में बुक स्टेटस दिया हुआ है, बुक स्टेटस। ठीक। अब ये अलग अलग तो हो नहीं सकते, इसके लिए अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। ठीक। अब इसमें कौन सी लिस्ट है इसको हम लोगों को देखना है। अब मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए मैं देखता हूँ कहाँ से कॉपी हो सकती है। ठीक है। मैंने यहाँ से डेटा कॉपी कर लिया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट क्या, कॉपी किया है तो जहाँ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप ना होकर के बाकी एलिमेंट सारे अलग हों। मल्टी लाइन आप लोगों को लिखना आता है, मल्टी लाइन आप लिख भी लेंगे। ठीक है।
जैसे ये एक लाइन में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे लाइन ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इनको अलग अलग लाइन में कर लिया है, और कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, और ये बन गई है नेस्टेड लिस्ट। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ सारे क्या हैं, ये स्ट्रिंग में थे, ये थोड़ा मैंने कॉपी किया है, उसकी प्रॉब्लम है। हाँ, चलिए, ये एक लिस्ट है, लिस्ट का नाम क्या है, बुक स्टेटस। ठीक, अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है। अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकता हूँ पुश एलिमेंट की। पुश एलिमेंट मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने ए नाम की एक ब्लैंक डिक्शनरी ले ली है, सॉरी लिस्ट ले ली है। अब इस लिस्ट में मुझे अपेंड कराना है, किसको अपेंड कराना है, जो भी एलिमेंट, जो भी जिनका भी प्राइस 100 और 500 के बीच में है उनका। ठीक, तो उसके लिए मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन मुझे देनी पड़ेगी, मैं एक यहाँ पर एक लूप का यूज कर रहा हूँ, फॉर आई इन जो भी नाम है लिस्ट का, बुक स्टेटस। क्लियर, बुक स्टेटस। अब बुक स्टेटस में क्या है, आप ध्यान दीजिए, ये जो रखा हुआ है, ये पहला एलिमेंट ये 0 इंडेक्स पर है। इसके बाद दूसरी लाइन जो यहाँ आपको दिख रही, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पर है, और ये 3 इंडेक्स पर है। तो आई इन बुक का मतलब क्या है, आई वाले एलिमेंट में पहले 0 इंडेक्स आएगा। तो ये पूरी लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट का ये पूरा आ जाएगा, गुरदास 999 और रविदास करके। ठीक है, अब मुझे इसी पर लॉजिक लगाना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको जिनका प्राइज 100, अब प्राइज मुझे कैसे मिलेगा, और प्राइज के लिए खास देखिए, यहाँ पर प्राइज तो दिया है स्ट्रिंग में, हम स्ट्रिंग को कंपेयर कैसे कराएंगे, थोड़ा सा कठिन काम रहेगा। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम इसको किसी में भी, मान लो प्राइस को मैंने p ले लिया, p इक्वल टू, मैं इसको इंटीजर में चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, इंटीजर में चेंज किसको करेंगे हम, आई का जो भी 1 इंडेक्स होगा। देखिए, ये अगर आप इसको ठीक से देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, देखिए, ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा, और ये 2 इंडेक्स होगा। ऐसे ही ये आई का दूसरा एलिमेंट होगा, लेकिन उसका भी 0 इंडेक्स, इसका भी 1 इंडेक्स, इसका भी 2 इंडेक्स। तो सब पे इंडेक्स तो सेम मिलेगा मुझे, तो मेरा ये लॉजिक काम कर जाएगा, ये पी में स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ, यहाँ। ठीक, अब मुझे p मिल गया। अब मैं इसको p को चेक कर सकता हूँ, इफ p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 एंड क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको दोनों वैल्यू को देखना है। p इज लेस देन और इक्वल टू 100, सॉरी 500। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो ये क्या करे, अब ये मैं इंडेंटेशन सही करने के लिए, मैंने डेफिनेशन बाद में इसीलिए लिखी थी ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। देखिए, आई क्या स्टोर करेगा, आई लिस्ट का पहला इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स स्टोर करेगा। तो 0 इंडेक्स पे रखी हुई है एक लिस्ट, अब लिस्ट में भी इंडेक्सिंग होगी 0, 1 एंड 2। तो हमने 1 इंडेक्स, आई का 1 इंडेक्स रिसीव किया, किसमें, पी में, और वो भी इंटीजर में कन्वर्ट करके। ठीक, अब अपेंड क्या कराना है, अपेंड पूरी लिस्ट तो अपेंड नहीं करानी है, अगर पूरी लिस्ट अपेंड करानी होती तो मैं आई कर देता, सीधे अपेंड हो जाता। लेकिन मुझे क्या कराना था, चलिए एक बार मैं आई करा के दिखाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला है कि केवल बुक का नेम एंड ऑथर का नेम आपको डिस्प्ले कराना है। लेकिन अगर मैं आई कर देता हूँ तो पूरी इंडेक्स का, पूरी लिस्ट का डेटा, यानी बुक नेम, प्राइस एंड ऑथर नेम दोनों पहुंच जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे केवल बुक का नेम और बुक का ऑथर नेम दो ही अपेंड हो। तो उसके लिए हमको लगाना पड़ेगा आई का 0, सॉरी, आई का 0 एलिमेंट, ठीक, प्लस कॉन्कैटिनेट करेंगे, फिर भी स्पेस भी बीच में आना चाहिए, तो मैंने एक स्पेस प्रिंट करा लिया, फिर प्लस किया, आई का 2 एलिमेंट, बीच में 1 वाला छोड़ दिया मैंने, ये अपेंड हो जाए। ठीक, अब ये ए लिस्ट में अपेंड होता जा रहा है। क्या इतना करने से मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा, जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं।
तो मैं पहले फंक्शन कॉल करता हूँ पुश फंक्शन, पुश एलिमेंट नाम का जो फंक्शन है, ठीक, उसको कॉल करता हूँ। इसके बाद में करता हूँ पॉप एलिमेंट, पॉप एलिमेंट में पॉप, फिर जैसे आपने लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। ये दो फंक्शन मैंने कॉल किए। चलिए इसको रन कराते हैं, देखते हैं कहीं कोई अगर एरर नहीं हुई तो ये प्रोग्राम रन करना चाहिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन, इसको सेव करना पड़ेगा। सेव मान लीजिए मैं इसको किस नाम से कर देता हूँ, stk2 नाम से कर देता हूँ। ठीक है, देखिए हाँ आ गया, लेकिन एक चीज अभी नहीं आई बेटा। देखिए यहाँ अशेष और रविंद्र, मतलब बुक नेम एंड ऑथर नेम आ गया, जूली और कुमार आ गया। क्लियर है। लेकिन अभी अगर मैं लास्ट में, अगर क्वेश्चन में आपने देखा होगा तो उसमें ये भी कहा था कि जब स्टैक खाली हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो लास्ट में एम्प्टी स्टैक का भी मैसेज आना चाहिए। तो वाइल के साथ आप एल्स यूज कर सकते हैं। एल्स हमने, सॉरी, एल्स यूज किया। एल्स में मैं प्रिंट में मैसेज डाल देता हूँ, जब सारा स्टैक एम्प्टी हो जाए तो एम्प्टी स्टैक का मैसेज भी प्रिंट हो जाए। अब ये क्या करेगा, अब इससे होगा क्या, जब ये लिस्ट पूरी एम्प्टी हो चुकी होगी तब तक, जब तक एम्प्टी नहीं होगी तब तक तो ये पॉप आउट करता रहेगा, लेकिन एक स्टेज आएगी जब एम्प्टी हो चुकी होगी, तब एम्प्टी स्टैक का मैसेज भी साथ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करा के दिखाऊं लिस्ट को, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर इंडेंटेशन, हाँ, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ए को, तो आपको लिस्ट जो मिलेगी जो उसने अपेंड किया होगा। ठीक है, और देखिए, ये प्रिंट क्या करेगा, ये उस लिस्ट को प्रिंट करेगा पूरी, और ये क्या करने वाला है, जो पॉप आउट करेगा। तो हमेशा स्टैक में जो लास्ट में इन होता है वो पहले आउट होता है। ठीक, तो वो पहले पॉप आउट होगा। अब देखिए मैंने दोनों, ये क्वेश्चन मैंने दिया था लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको अलग से प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है। चेक करते हैं। चलिए, सॉरी, कहीं पर कुछ गड़बड़ है, अपेंड का ब्रैकेट रिमूव हो गया था। ठीक है, ये एरर इसलिए आई कि अपेंड का लास्ट का ब्रैकेट रिमूव हुआ था। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, ये लिस्ट आ गई आपके पास, जूली कुमार और अशेष। ठीक, आप चाहे तो इसको न्यू लाइन में भी करा सकते थे लूप के थ्रू, लेकिन हमको आपको समझाना था चूंकि। तो सबसे लास्ट में क्या अशेष आया था, तो देखिए अशेष पहले प्रिंट हुआ, फिर जूली कुमार प्रिंट हुआ, फिर स्टैक एम्प्टी भी प्रिंट हो गया। और मेरे क्वेश्चन में यही था कि यही आउटपुट आपको दिखाना भी था। अगर हम एक बार क्वेश्चन पर वापस चलें अपने, तो क्वेश्चन में क्या स्टैक में ही आना चाहिए, और उसका आउटपुट अशेष और जूली कुमार आना चाहिए, और स्टैक एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसको हम लोगों ने करके देखा है। इस प्रिंट का कोई काम नहीं था, मुझे केवल ये दिखाने के लिए कि आपके लिस्ट में कैसे स्टोर हुआ है, कैसे अपेंड हुआ है डेटा। ठीक, तो देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रही थी, इसको मैंने इंटीजर में यहाँ कन्वर्ट किया हुआ है, फिर उसके बेसिस पे मैंने चेक कराया है कंडीशन दे करके इफ में। ठीक, और जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वही डेटा अपेंड किया जा रहा है। अपेंड किस में हो रहा है, जो हमने एक ब्लैंक लिस्ट ले रखी थी ए नाम की। क्लियर है। तो इसमें से अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।